माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। इस सृष्टि के प्रारंभ से ही देवी देवताओं ने अपने भक्तों और श्रद्धालुओं का उद्धार किया है और उनकी मनोकामनाएं पूरी की हैं। एक बहुत बड़ा नगर था और जैसा कि नगरों में होता है, इस नगर में भी लाखों लोग रहते थे। कुछ धनी तो कुछ निर्धन, कुछ ऐसे कि दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद रात को रूखी सूखी खाकर भी चैन से सोए, तो कुछ ऐसे कि दिन में लाखों कमाने के बाद भी रात को चिंता में नींद न आए। इस तरह तरह के लोग सबके अपने अपने सुख दुख इसी नगर में रहती थी नीला और उसका पति। घर में ये दोनों ही प्राणी थे। पति सुबह सवेरे नहा धोकर अपनी दुकान पर चला जाता था और अपना काम धंधा देखता। पीछे से नीला घर के काम करती और खाली समय में प्रभु का नाम लेती। वह हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में पूजा करने जाती और भजन भी गाती। उसकी मधुर आवाज़ और सुंदर भजनों की सभी लोग प्रशंसा करते थे। इसी तरह इनका जीवन बड़े सुख चैन से कट रहा था, क्योंकि शहर बड़ा था, इसलिए उसमें सब तरह के लोग रहते थे। ईमानदार और बेईमान भी शहर में, जहाँ सीधे सच्चे सरल लोग रहते हैं, तो झूठे और कपटी भी। जहाँ दया दान धर्म करने वाले लोग रहते, तो शराब रेस जुआ चोरी डकैती करने वाले भी व्यक्ति। आने वाले कल और पल में क्या होने वाला है कौन जानता है। शायद इसी को भाग्य कहते हैं, लेकिन भाग्य भी तो कर्म से ही बनता बिगड़ता है। शायद नीला के पति को पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे, जो उसकी दोस्ती बुरे लोगों से हो गई और सत्संग और संगत का नतीजा तो सभी जानते ही हैं। जहाँ पारस पत्थर की संगत से लोहा भी सोना बन जाता है, तो वही दूसरी ओर एक सड़े हुए फल की संगत से बाकी अच्छे फल भी सड़ जाते हैं। अच्छी संगत जहाँ बिगड़े हुए को बना देती है, वहीं बुरी संगत बने हुए को बिगाड़ देती है। जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लालच में नीला के पति ने रेस जुए में रुपया लगाना शुरू कर दिया और हारने लगा। इसी तरह धीरे धीरे वह अपना सब कुछ हार गया और गम में शराब भी पीने लगा। उसने शराब के लिए अपनी बचत की गई राशि, पत्नी के गहने, सब कुछ बेच डाला। अब उसकी हालत एक भिखारी की तरह हो गई थी। शायद विधाता को यही मंजूर था। उसके लिखे को कौन टाल सकता है। सब दिन जात न एक समान न, यह कहावत नीला के ऊपर बिल्कुल खरी उतरती थी। कहाँ तो एक समय ऐसा था कि पति पत्नी दोनों बड़े सुख चैन से रहते थे और प्रभु को भजन करते थे। कहाँ अब घर में दरिद्रता भुखमरी का राज्य था और 2 वक्त का भोजन भी ढंग से नसीब नहीं होता था। ये तो बड़ा नगर था, लेकिन अब पुराने ज़माने जैसी बात कहाँ थी, जब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और वक्त की ज़रूरत एक दूसरे के काम आते थे। लेकिन आज किसी को किसी के परवाह नहीं है, सब अपने में ही मस्त हैं। किसी भी पड़ोसी ने ना तो नीला को सांत्वना धैर्य देने की कोशिश की, ना उसके पति को समझाने का प्रयास किया। शायद यह समय नीला की परीक्षा का था। पति का प्रेम पाने वाली नीला आज अपने पति की गालियाँ मार खा रही थी, तो वह अपने पति के बर्ताव से बहुत दुखी थी। लेकिन वह एक सुशील संस्कारी स्त्री थी, इसलिए अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। उसकी मार खाते हुए भी उसकी शुश्रूषा करती रहती। जब कोई परेशानी आती है तो वह बच्चों को सबसे पहले अपनी माँ की याद आती है, और माँ का स्वभाव ही ऐसा कोमल होता है कि अगर बालक उसकी ओर एक कदम बढ़ाता है तो वह स्वयं 4 कदम बढ़ाकर बालक को गोद में ले लेती है। यह तो नीला माँ लक्ष्मी की भक्त थी, लेकिन इस संकट के समय में वह दिन भर माँ का नाम रटने लगी। एक दिन अचानक दोपहर में नीला के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। नीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे निर्धन के घर इस समय कौन आ सकता है। फिर भी आए हुए अतिथि का सत्कार तो करना ही चाहिए। ऐसे संस्कारों वाली नीला ने जाकर द्वार खोला। देखा तो सामने प्रौढ़ अवस्था की माँ जी खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज निखर रहा था, मानो कि उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्रेम की धारा बह रही हो। उनकी आँखों से मानो अमृत ही झलक रहा हो। उनको देखने मात्र से ही नीला के मन में अद्भुत शांति छा गई। उसका रोम रोम आनंद से भर गया। यो तो नीला
माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनके दिव्य तेज से वशीभूत होकर उसे आदर्शात घर के अंदर ले गईं। घर में अतिथि को बैठाने के लिए कुछ भी योग्य आसन नहीं था, अतः नीला ने सकुचाते हुए माँ जी को एक फटी हुई चादर पर बैठाया। माँ जी ने मधुर वाणी में पूछा, क्यों नीला, मुझे पहचाना नहीं? नीला ने सकुचाते हुए कहा, माँ, आपको देखने मात्र से ही मेरा रोम रोम आनंदित हो रहा है और बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रही थी आप वही हैं, लेकिन फिर भी आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। माँ जी ने तनक हंसकर कहा, क्यों, क्या भूल गई? हर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब भी मैं वहाँ आती हूँ, तुम भी वहाँ आती थी, तब वहाँ हम मिलते थे। जब से नीला का पति को संगति में पड़ गया था, तभी से नीला बहुत कष्ट उठा रही थी और उन्हीं के चलते लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जा पा रही थी। दरअसल अपने पति के कारण ही उसे बाहर के लोगों से नजरें मिलाने का साहस भी नहीं होता था। उसने अपनी याददाश्त पर खूब जोर डाला, पर उसे याद नहीं आया कि वह माँ जी से पहले कभी मिल चुकी है। नीला को सोच में डूबा देखकर माँ जी ने कहा, अरे नीला, क्या तुझे याद नहीं पड़ता? तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने सुंदर भजन गाया करती थी। कुछ समय से तू दिखाई ही नहीं देती, तो मैंने भी सोचा क्यों ना तू क्यों नहीं आती, किसी संकट में तो नहीं पड़ गई। ऐसा सोच में तेरा हाल जानने चली आई। माँ जी की ऐसी प्रेम अपनापन भरी वाणी को सुनकर नीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखें भर आईं। वह माँ जी के सामने बिलख बिलख कर रो पड़ी। उसे इस प्रकार रोता हुआ देखकर माँ जी उसके निकट सरक आईं और उसके सर पर अपना प्रेम भरा हाथ फेरते हुए सतावना देते हुए बोली, बेटी नीला, जब मानव शरीर मिला है तो इसके साथ रोग सुख तो लगे ही रहते हैं और उन्हें सहन भी करना पड़ता है। जिस तरह हर दिन के बाद रात आती है और हर रात के बाद दिन आता है, उसी तरह सुख दुख में भी जीवन लगे ही रहते हैं। ऐसे में हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। धैर्य रख बेटी। मुझे बता कि तुझे क्या परेशानी है, अपना दुख मुझे बता, इससे तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि दुख बांटने से आधे और सुख बांटने से दूने हो जाते हैं। हो सका तो तेरे दुख दूर करने में कोई उपाय बता सकूं। माँ जी की वाणी सुनकर नीला को शतावना मिली। उसने अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, कुछ समय पहले तक मेरी गृहस्थी सुखपूर्वक चल रही थी और चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। मेरे पति सुशील धार्मिक वृत्ति के थे। भगवान की दया से आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक थी और हम चैन से गृहस्थी चलाते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। अचानक जाने क्या हुआ कि हमारा भाग हमसे रूठ गया। मेरे पति की दोस्ती बुरे लोगों के साथ हो गई, जिसके कारण उन्हें जुआ, रेस और शराब की लत लग गई। इन कामों से उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया और आज हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई। नीला की बातें सुनकर माँ जी ने कहा, बेटी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यानी इस संसार में कर्म ही प्रधान और कर्मों के अनुसार ही मीठे कड़वे फल चखने को मिलते हैं। जाने अनजाने में तुझसे या तेरे पति से कोई ऐसा काम हुआ होगा जिसका फल तुझे मिला है, लेकिन अब तू अपने कर्मों का फल भुगत चुकी है। अब तेरे दुख के दिन गए और सुख के दिन आ गए ही समझो। तू तो माँ लक्ष्मी जी की परम भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम करुणा की साक्षात अवतार है। वे अपने भक्तों पर अकारण अनायासी दया करने वाली हैं, इसलिए तू उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत कर। इस व्रत से माँ लक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न होकर तेरे सारे कष्ट दूर करेंगी। माँ जी के इन शब्दों को सुनकर नीला की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है और उसकी विधि किस प्रकार है? मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी नीला, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन धान्य सुख संपत्ति यश की प्राप्ति होती है।
लेकिन बेटी ये तो वैभव लक्ष्मी व्रत सीधा साधा व्रत है, लेकिन कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उन्हें इसका कोई फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की कुमकुम हल्दी से पूजा की और व्रत पूरा हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से ही करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। अगर केवल सोने के गहनों से ही पूजा करने से इससे ही इस व्रत का फल मिल जाता तो आज सभी लखपति बन गए होते। असल में इस व्रत में सोने के गहने का पूजन शास्त्रीय विधि के अनुसार ही करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देता है। नीला बोली, तो माँ मुझे इस व्रत को करने की शास्त्रीय विधि बताइए जिसके अनुसार मैं भी यह व्रत रख सकूं। माँ जी बोली, अवश्य बेटी, ध्यान पूर्वक सुनो। लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन ही किया जाता है। इस दिन सुबह ही स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनो। सारे दिन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करते रहो। इस दिन ना तो किसी की चुगली करनी चाहिए और ना ही किसी के आप शब्द कहना चाहिए। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने लकड़ी का पटरा रखकर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाओ और उस पर चावल की छोटी सी ढेरी रखो। इस ढेर के ऊपर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर उस कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने का एक गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, और यदि चांदी का भी ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा, क्योंकि यह सब माँ लक्ष्मी के ही रूप हैं। फिर घी का दीपक तथा धूप बत्ती सलगाकर रखें। माँ लक्ष्मी जी के अनेक स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है, अतः माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन करते समय सबसे पहले माँ लक्ष्मी के विविध स्वरूप श्री यंत्र का सच्चे हृदय से दर्शन करें। इसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। तत्पश्चात कटोरी में रखे हुए गहने रुपए को हल्दी कुमकुम चावल लाल रंग का फूल चढ़ाकर वंदना करें। फिर माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़ें या किसी अन्य से सुने। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती गाते हुए लक्ष्मी जी की आरती उतारें और 11 बार सच्चे मन से जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी माँ का जयकारा लगाएं और फिर माँ के सामने 11 या 21 शुक्रवार को यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प करें और जो भी मनोकामना हो उसे पूरा करने के लिए माँ के समक्ष विनती करें। पूजन करने से पहले कोई मीठी चीज़ बनाकर प्रसाद के लिए रख लेनी चाहिए। अगर यह संभव ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। माँ के समक्ष विनती करने के बाद यह प्रसाद बांट दें और थोड़ा सा अपने लिए भी रख लें। अगर संभव हो सके तो भक्तों को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और शाम को केवल माँ का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अगर शक्ति ना हो तो शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद एक समय खा सकते हैं और अगर बिल्कुल भी शक्ति ना हो तो दोनों समय खा सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया उठाकर रख लें। कलश में रखा पानी तुलसी के पौधे में लगाएं। चावल पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। बहुत से लोग इस बात का रहस्य नहीं समझ पाते और इसे कर्मकांड कहकर इसका मखौल उड़ाते। असल में इस सृष्टि के हर पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी आदि में बसा हुआ है। जब तुलसी के पौधे को पानी लगाया जाता है तब पक्षियों को चावल चुगाए जाते हैं, तो इनमें बसा हुआ ईश्वर संतुष्ट प्रसन्न होता है और भक्त पर कृपा करता है। कहा भी गया है सर्वभूते हिते रता, अर्थात समस्त सजीव प्राणियों की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहिए, इससे ईश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए ही तुलसी को पानी तथा पक्षियों को दाना का सेवन कराते हैं। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार की विपत्तियां दूर होती हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे धन धान्य सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति होती है। निसंतान को संतान प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्या को मन भावन पति मिलता है और सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। घर में सब प्रकार की सुख शांति स्थापित रहती है। नीला माँ जी द्वारा यह सारा विवरण सुनकर आनंद मग्न हो गई। उसने पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे ही मैं अवश्य करूँगी, लेकिन इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, कृपा करके इसकी भी विधि बताएं। माँ जी ने कहा, बेटी 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार अध्यापन करना चाहिए। वह विधि मैं तुझे बताती हूँ।
ध्यानपूर्वक सुन। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। पूजन जिस प्रकार हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करते समय मन ही मन सच्चे हृदय से माँ से प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करें। हम सबका कल्याण करेंगे। हम सब किसी पर आपका कृपा से भरा हाथ सदैव बना रहे। हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करके सुख शांति प्रदान करें और हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करें। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी जय हो। माँ जी के द्वारा वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि शंकर नीला भाव विभोर हो उठी। खुशी से उसके नेत्र भर आए और उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। उसे लगा कि मानो उसे सुख के खजाने की कुंजी हाथ लग गई हो। उसने आंखें बंद करके उसी संकल्प लिया, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं माँ जी के बता द्वारा की गई विधि से 21 शुक्रवार तक आपका व्रत करूँगी। शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका अध्यापन भी